बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपके YouTube चैनल सवाल का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने ये मौका दिया कि मैं आपके ज़रिए अपनी आवाज़ कराची में बसने वाले अपने तमाम जो लोग हैं उन तक पहुँचा सकूँ। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। हमेशा की तरह कराची में रहने वाले तमाम हज़ारे वाल ख्वाह उसका तल्लुक़ किसी जमात से हो, मैं उनका हमेशा से शुक्रगुज़ार हूँ। जब भी हज़ारा डिवीज़न की सियासी क़यादत कराची आती है, बड़े जोश जज्बे और खुलूस मोहब्बत के साथ आप वेलकम करते हैं और बिला तफरीक किसी भी सियासी एफिलिएशन से हट के, ये बड़े एज़ाज़ की बात है। और ये नज़र आ रहा है कि मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह जो कराची में बसने वाले हज़ारे वाल हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह मुत्तहिद होंगे और बड़े अरसे की जो महरूमियाँ हैं उनका इंशाअल्लाह अज़ाला होगा। तो मैं अपनी पार्टी के तमाम उहदेदारान का, कारकुनान का, वर्करों का इंतहाई मशकूर हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस में मैं कराची आया। बड़ा फ़कीदुल मिसाल उन्होंने इस्तकबाल किया और कल से मेरे साथ हैं सैकड़ों दोस्त, मेरे भाई, मेरे अज़ीज़। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि कराची जो पाकिस्तान की शहरग है, इसमें इसकी तामीर और तरक्की में जो किरदार हज़ारा के अवाम ने अदा किया वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की कमी की वजह से शायद आज भी हज़ारे के जो लोग हैं वो कराची के अंदर महरूम हैं, वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जो मैं समझता हूँ हमारा हक बनता था। तो मैं इस YouTube चैनल की वसासत से अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इत्तेफाक और इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। और जिस तरह आपने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बड़ा फ़कीदुल मिसाल किरदार अदा किया, आपको चाहिए कि कराची की सियासत में भी हज़ारे के अवाम का एक मजबूत किरदार होना चाहिए। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में यहाँ के लोग अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अक्सरियत जो हज़ारा डिवीज़न कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई, गिलगित बिल्तिस्तान और KP के जितने भी हमारे दोस्त जहाँ रिहाइश पज़ीर हैं, क़याम पज़ीर हैं, अक्सरियत अगर 100% नहीं तो 70 से 80% लोग वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे जदोजहद करें। ये भी बड़े एज़ाज़ की बात है। और अब क्योंकि अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, पहले जो हालात थे कराची के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से हमारे लोग बड़े सफ़र हुए, जहाँ मईशत मुल्क की सफ़र हुई वहाँ हमारे लोग भी बड़े सफ़र हुए। अब हालात बहुत बेहतर हैं और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका क्रेडिट है वो भी मुस्लिम लीग को जाता है कि हमारे पिछले दौर हुकूमत में दहशतगर्दी और बत्ताखोरी और यहाँ जो स्ट्रीट क्राइम्स थे और बोरी बंद लाशें मिलती थी, उनको अगर सियासी तौर पे किसी हुकूमत ने सॉर्ट आउट किया है तो वो 1988 में पीपल्स पार्टी का भी बड़ा अहम किरदार है। लेकिन उसके बाद कोई हुकूमत इस पर कंट्रोल नहीं कर सकी। वो मुस्लिम लीग के दौर में हुआ और मियाँ नवाज शरीफ के दौर में। और आज अल्लाह का फजल व करम है कि इस कराची जो पाकिस्तान की शहरग है उसकी फ़िज़ा ही बदल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको ये दावत भी देता हूँ कि अब पिछले साल जो तहरीक सूबा हज़ारा के हवाले से यहाँ कन्वेंशन हुआ था, उसमें मुकम्मल हज़ारे वालों की नुमाइंदगी नहीं थी। और अब फिर अप्रैल में हम यौम शुहदाए हज़ारा वाल मनाते हैं, तो उसमें मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि अभी काफ़ी वक्त है हमारे पास, इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाएं और इस कन्वेंशन को भरपूर कामयाब करें ताकि ये हम पैगाम दे सकें कि हज़ारा की जो जदोजहद है सूबा हज़ारा की, उसमें बिला तफरीक तमाम हज़ारे वाल एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हैं अल्लाह के फजल व करम से। और अब जब के सूबों की बात किसी वक्त भी पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे होने वाली है और ये कोई गुंजाइश अब नहीं रही कि पाकिस्तान के अवाम को जो सूबों के मुतालबे कर रहे हैं उनको ये हक़ न दिया जाए
उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी ये जद्दोजहद बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। पहली दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर 2019 में 20 में हमने भरपूर आवाज़ उठाई कि पार्लियामेंट के अंदर के सूबा हज़ारा का क़याम अब हमारी मजबूरी है और इसके लिए हम सारे हज़ारे वाल मुत्तहिद हैं। मौजूदा हुकूमत का अपना जो मंशूर था उसमें भी जनूबी पंजाब के सूबे के वाले से कमिटमेंट थी कि वो 90 दिन के अंदर अंदर जनूबी पंजाब को सूबा देंगे। जब 90 दिन पूरे हुए तो हुकूमत खामोश थी। तो फिर हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन की तरफ से मुतालबा किया गया कि जितने भी इस मुल्क में सूबों के मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पे हुकूमत पूरा करे। जनूबी पंजाब का मुतालबा भी पूरा किया जाए, बावलपुर का भी किया जाए और हज़ारा का भी किया जाए। तो इस हवाले से गुज़श्ता 2 साल से हुकूमत ने अपोजिशन के उस मुफाहमती जो मुफाहमत का हाथ बनाया था सूबों के क़याम के हवाले से, क्योंकि हुकूमत के पास पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत नहीं थी, अभी तक उसका कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। तो सूबों के पे भी जो ये मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब यू टर्न लेते हैं, उसमें इस हवाले से भी उनका ये यू टर्न बड़ा यू टर्न है कि उन्होंने 100 दिन का वादा किया। जनूबी पंजाब में एक मजबूत इत्तेहाद बना जिसमें 48 से ज़्यादा मेंबरान असम्बली उस इत्तेहाद में थे और फिर वो उन्होंने एक सियासी जमात PTI में शमूलियत इख्तियार इस बुनियाद भी की थी। और आज पौने 3 साल होने वाले हैं, अभी तक वो जो वादा था वज़ीर आज़म का, वो जो वादा था वो पस पर्दा उन कूतों का जो उन इलेक्टेबल्स को मजबूर करके PTI में शामिल करवा रहे थे, आज तक पूरा करने में नाकाम है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द ये सूबों का मामला फिर उठाया जाएगा। कोविड की वजह से, ये कोरोना की वजह से जो माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल थी उसमें हमारी पार्लियामेंट भी डिसफंक्शनल थी। तो अब अल्लाह का फजल है, नए सिरे से एक सियासी जदोजहद शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जो सियासी क़यादत है बड़े अरसे के बाद एक मजबूत बुनियाद के साथ खड़ी हुई है। 70 की दहाई में जो सियासी क़यादत थी, जो जदोजहद उन्होंने की है कि इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे बाख्तियार हों, और उसके बाद एक लंबी दास्तान है। इस नारे को फिर आके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर बुलंद किया और आज हमें नज़र आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर तमाम तजर्बात किए गए और सारे तजर्बात नाकाम हुए हैं पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। अब एक ही बात पे सारे मुत्तफ़िक हैं कि इस मुल्क की तरक्की का ज़ामन सिर्फ़ एक रास्ता है और वो है आइन की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती, और तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रह के इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। किसी भी दिफाई इदारे का, किसी भी कानून और इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे का पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनको अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरा करनी चाहिए, दिफा का और अवाम को इंसाफ देने का। और पाकिस्तान में सियासी फ़ैसले और सियासत का इख्तियार सिर्फ़ मुंतखब हुकूमत के पास होना चाहिए जिसको अवाम वोट दे के इक़्तिदार आला उसके हवाले करते हैं। तो इस जदोजहद में इंशाअल्लाह 26 से पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च शुरू है। ये 100% बात दुरुस्त है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है मुसल्लत की गई है, धांधली के ज़रिए मुसल्लत की गई है, ये अवाम के वोट के ज़रिए मुंतखब हुकूमत नहीं है। ये वक्त ने भी साबित किया है और आज पाकिस्तान की अबतर माशी सूरत हाल ने भी साबित किया है कि सिलेक्टर्स और ये मुसल्लत शुदा हुकूमत दोनों नाकाम हो चुके हैं पाकिस्तान को तरक्की में आगे ले जाने। 2018 की जो माशी पॉलिसी है, पोजीशन थी पाकिस्तान की, आज अगर वही पॉलिसियाँ शुरू की जाएं तो मज़ीद 3 साल पाकिस्तान को लगेंगे 2018 वाली माशी पोजीशन में पहुंचने के लिए। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गई हैं जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका है, मुस्तकबिल में उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। वो एक तरह से मुमकिन है जब पूरी कौम मुत्तहिद मुत्तफ़िक हो के उन मकासद के असूल के लिए कमर बस्ता हो और यकजा इत्तेहाद के साथ खड़ी हो जाए। तो लॉन्ग मार्च के हवाले से ये कोई मुस्लिम लीग का, PDM का ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं है। ये जद्दोजहद पाकिस्तान की सियासी क़यादत को बाख्तियार बनाने की बात है, पाकिस्तानी कौम को बाख्तियार बनाने की है। आज जो मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म हमारा इस्लामाबाद में बैठा है उसके पास भी कोई इख्तियार नहीं है, उसकी भी लड़ाई है।
ये उसकी भी लड़ाई है और बहुत जल्द उसको समझ आ जाएगी इमरान खान को कि ये जो PDM जदोजहद कर रही है ये कोई एक जमात या किसी सियासी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल है। और फिर वहाँ मुकीद जो वज़ीर-ए-आज़म है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है, उसकी भी ये सियासी जदोजहद। तो मेरी आपसे गुजारिश है इसमें भरपूर कराची के अवाम और बिलखसूस हज़ारा डिवीज़न के जो गयूर और गैरतमंद लोग मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, वहाँ भी कैंपेन करें और यहाँ से भी इसमें भरपूर हिस्सा लें। तो मैं आप सब का एक दफ़ा फिर भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने सारे दोस्तों का जिनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग से है और दूसरी सियासी जमातों से है, जिस खुलूस और मोहब्बत से हमेशा हमें वेलकम करते हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। अल्लाह ताला आपको मुझे इस मुल्क और कौम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में बहसीयत मुसलमान और पाकिस्तानी किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर सवाल यूट्यूब चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया मैं अपनी आवाज़ कराची की और अपने हज़ारा के गयूर अवाम तक पहुँचा सकूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।